ओके, बिस्मिल्लाह। राइट। सो जैसा कि अभी आपने ये भी बात की कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और दूसरा ये मैं जानना चाहूँगा, जब ख़ासकर जब लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो बड़ी मैटर करती हैं नॉन वर्बल स्किल्स, क्योंकि जो जो कुछ आपने बोलना होता है वो आप सीवी पे बोल चुके होते हो तकरीबन। तो हाउ यू सी के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो सकती हैं, या कैसे मैं डेवलप कर सकता हूँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस पे नॉर्मली अब बातचीत होने लगी है कुछ अरसे से हमारे यहाँ भी, वरना नॉर्मली इंटरव्यू में यही दो बातें होती थी कि एक तो ये कि डेफिनेशन याद करके जाओ, और दूसरा ये होता था कि जी कपड़े अच्छे पहन के जाओ। कपड़े अच्छे पहनना इज डेफिनेटली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे कपड़े पहने, कंफर्टेबल रहें, अपने जो आपका जो नेचुरल जो आपका है एक अंदाज है उसको कैरी करें अपना, और इस तरह से जाएं कि लोगों को लगे कि यार ये तैयार होके सीरियसली इस ओकेजन के लिए आया है, ना कि ऐसे कि उनको ऐसा लगे कि ये दोस्तों के साथ जा रहा था, इसे किसी ने मैसेज किया कि वो भाई आ जाए इंटरव्यू, और फौरन से ये इंटरव्यू देने के लिए आ गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन इन चीज़ों के अलावा जब हम ड्रेसिंग की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट्स नॉट एक्चुअली द कम्युनिकेशन, बट इट इज समथिंग कि जो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक तरह से उसका एक फ्रंटल जो है वो फेस होता है और वो लोगों को नजर आ रहा होता है। अब इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने एक इंप्रेशन डालना है उस पर। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल क्लोज्ड होगी और आप हाथों को जो है वो बिल्कुल यूं एक जगह बस यूं जोड़ के बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो जो साहब हैं वो ये सोचेंगे कि आप या तो घबराए हुए हैं। ये जो सेल्फ टच होता है ये डेफिनेटली आप ये शो करता है कि आप नर्वस हैं, आप घबराए हुए हैं, और आप जो है वो इसको अपने आप को थोड़ा सा दिलासा दे रहे हैं, या अपने आप को टच करके अपनी एंग्जाइटी को, अपने नर्वसनेस को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अक्सर लोग जो है वो अनजाने में अपनी टांगे हिलाना शुरू कर देते हैं, पाँव हिलाना शुरू कर देते हैं, या जिस सोफा पे बैठे हुए हैं उसके लेदर को स्क्रैच करना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीजें जो आपकी नोटिस हो रही होती हैं, बशर्ते ये कि जो आपके सामने जो इंटरव्यूअर बैठा है वो भी इतना काबिल हो कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझ सके। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक के हर बंदा उसको जो है वो इजीली जज भी कर रहा होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मैजिक। It's 65% or even more than 65% of your whole communication package. अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने लग जाएं और आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को, अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना जान जाएं, तो एक अलग से एक दुनिया आपके सामने जो है वो सामने आ जाएगी, आपके सामने खुलती जाएगी। आपको लोगों की जो बिहाइंड द कर्टन जो उनकी फीलिंग्स हैं, या उनकी जो हिडन जो उस वक्त की सोच है, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। आप किसी हद तक कुछ ना कुछ अंदाजे लगाना शुरू हो जाएंगे। और इंटरव्यू में अगर आप कोई अच्छा इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा हुआ है और वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपके जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो उसी बेस पे ये अंदाजा लगा लेगा कि क्या ये बंदा इस रोल में फिट होगा या नहीं। इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि इंटरव्यू तक आप तब पहुंचते हैं मेजॉरिटी इंटरव्यूज में कि जब आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंसेस और आपके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट से मीट कर चुके हैं। अगर आपकी सीवी में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो उन्हें चाहिए, तो वो कभी भी आप पे इंटरव्यू पे टाइम जाया नहीं करेंगे, या अनलेस कि आपकी कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है या आपका कोई ऐसा मिस्टेकनली एचआर से आपकी सीवी जो है वो ऐड हो गई है, तो वो जरूर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बट ये गुड लक जो है, ये इस तरह के जो चांसेस हैं वो हमेशा नहीं होते। तो अब आप जब सीवी में उनके क्रेडेंशियल्स पूरे कर चुके हैं, तो इंटरव्यू में बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो ये देखें कि यार ये जो साहब या खातून हमारे सामने आई हैं और हम इनको एज अ मार्केटिंग मैनेजर हायर करना चाह रहे हैं, तो क्या ये जब आ जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे साथ घूमे फिरेंगे, उठे बैठेंगे, हमारे क्लाइंट से मिलेंगे, हमारे कस्टमर से मिलेंगे और उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या ये देखने में शक्ल सूरत से मार्केटिंग मैनेजर लगते भी हैं या नहीं?
ठीक है, या इवन एक सिक्योरिटी गार्ड है, लेट्स सपोज आपने अक्सर देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं तो उनके एड्स पे लिखा होता है कि जी रिटायर्ड फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। उसकी वजह ये होती है कि राइट। उनका जो होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक फौजी वाली होती है, और वो एक मतलब ऐसी एक एग्रेसिव नॉर्मली ऐसी एग्रेसिव या ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज वाले लोग होते हैं कि जब उनको सिक्योरिटी का काम दिया जाता है या उनको किसी को कंट्रोल करने का काम, केओटिक सिचुएशंस को कंट्रोल करने का काम दिया जाता है, तो उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं या उनका जो इंप्रेशन दूसरे आदमी पे जाता है वो जरा सख्त जाता है। तो दे कैन एक्चुअली इम्पोज देयर पर्सनैलिटीज ऑन अदर्स, ताकि वो सिचुएशंस को और लोगों को हैंडल कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो सेम इज द केस विद एवरी पोजीशन। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की भी एग्जांपल दी और मैंने मार्केटिंग मैनेजर की भी एग्जांपल दी कि आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो शो करे दूसरे को कि यार मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा, और जैसे आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं मैं वैसे ही आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इफ इट इज योर ऑफिस तो आई एम परफेक्टली कंफर्टेबल कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी भी एनवायरनमेंट में आपसे बात कर सकता हूँ। और इसी तरह जब मैं क्लाइंट्स के पास जाऊंगा तो क्लाइंट के ऑफिस में बैठ के या किसी भी एनवायरनमेंट में बैठ के जब मैं बात करूंगा तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फिर सीखनी कैसे है या उसके क्या वो सारा क्या क्या चीजें हैं, उस पर भी बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेटेड टिप्स हैं कि दूसरे के बैठने का अंदाज, उसके हाथ रखने का, बाजू का, सर का, आंखों का, उसका जो होल मेकओवर है, जो उसके कपड़े हैं, उसके शूज हैं, उसके मुख्तलिफ उसकी जो एसेसरीज हैं वो किस तरह से हैं, फिर वो टांगे किस तरह से रखी हुई हैं, उसने वो जाना चाह रहा है, वो बैठना चाह रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब मैं बल्कि ये शेयर कर देता हूँ जस्ट एक टिप एग्जाम्पल के लिए, कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अगर आपको लगे कि कोई साहब या खातून आपके उस गैदरिंग में उनकी डायरेक्शन जो है वो बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ हो गई है, या वो उनकी जो पाँव हैं वो जमीन पे नहीं लगे हुए, उन्होंने उठा के रखे हुए हैं, तो वो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो इस कन्वर्सेशन से निकलना चाह रहे हैं, उन्हें कोई जल्दी है या वो जाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से जब इंटरव्यू में भी आप बैठे होते हैं और अगर आप कंफर्टेबली नहीं बैठे हुए, आपके पाँव उठे हुए हैं या आपके हाथ जो है वो नर्वसली इधर उधर टच कर रहे हैं चीजों को, तो यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट, और आप नर्वस हैं और आप वहां से निकलना चाह रहे हैं। और इसी तरह लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो वो भी चीजें जाहिर हो जाएंगी। तो इस तरह से पूरा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पूरा आई थिंक एक टॉपिक है अच्छा खासा बड़ा। इसको प्रैक्टिस करना राइट। चाहिए स्टूडेंट्स को अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और बॉडी की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आप राइट। जानबूझ के अपनी जो वीकनेसेस हैं और अपने जो नर्वसनेस है, नर्वस हर इंसान होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रेसिडेंट भी जब ऑन स्टेज जाते हैं तो वो भी नर्वस होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे इतना कंट्रोल हासिल कर लिया होता है कि उनसे कोई ऑकवर्ड क्वेश्चन हो भी जाए तो वो हंस के जवाब देके और आराम से चले जाते हैं। तो इट्स ऑल राइट। अबाउट प्रैक्टिस एंड सो लर्निंग।